नमस्कार। आज हमारे साथ जॉइंट सेक्रेटरी माइनॉरिटी विंग से एच डी खान जी मौजूद हैं। सर, जो लगातार आरोप प्रत्यारोप लगते आ रहे हैं कि जो दिल्ली नगर निगम में चुनाव हुए थे, देखा जाए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अपनी नकारापन से सीट निकाल कर लाई थी और आम आदमी पार्टी ने बहुमत से पूरी सीट लाई है। तो इस पे तो आरोप प्रत्यारोप लगते हुए आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो आरोप लगा रही है। पहले तो अंशुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं पूरे देश को आपके माध्यम से 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जहां तक सवाल इस बात का है कि आम आदमी पार्टी के पास मैंडेट होने के बाद भी आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं होने दे रही है। जी। आपको लगता है कि किसी भी पार्टी को मैंडेट हो, किसी भी पार्टी को बहुमत मिला हो और वो चुनाव ना होने दे? लेकिन ये बात कैसा एक अजीब अजीब सा सवाल है कि बहुमत में आने के बाद और बहुमत वाली पार्टी चुनाव ना होने दे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल झूठ बोल रही है। हमने जो 6 जनवरी को चुनाव होने वाला था उसमें भी पूर्ण सहयोग किया था, और जो अभी 24 तारीख को जो चुनाव होना था उसमें भी पूरा सहयोग है, और आने वाली डेटों में भी हमारा पूरा सहयोग रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो आरोप प्रत्यारोप लगा रही है कि मतलब आम आदमी पार्टी इतनी सीटें निकालने के बाद भी मतलब की बौखला रही है। नहीं, बौखलाना तो उन्हीं का है, आज से नहीं, पिछले 8 महीने से बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी की देखने को मिल रही है। लगातार चुनावों को टालना। जी। चुनाव कब होने थे? दिल्ली को मेयर कब मिलना था? दिल्ली का इतना बुरा हाल, कूड़ा कचरा जो पिछले 1 साल से हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? हालांकि पिछले 15 साल से दिल्ली का बुरा हाल है, जी। लेकिन उस बुरे हाल को दूर करने के लिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों को आश्वासन दिया कि हम आएंगे, आप अगर हमें लाओगे तो हम यहाँ सफाई करेंगे। और दिल्ली की जनता ने पूरी तरह से हमारा सपोर्ट भी किया, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट भी किया। तो मैंडेट हमारा है, बहुमत हमारा है, आम आदमी पार्टी चुनाव जीती है, मेयर भी हमारा होगा। बौखला ना किस बात का? बौखलाहट इनको है, ये आज ही नहीं, चुनाव से पहले भी बौखला रहे थे, चुनाव के बाद भी बौखलाहट है, और अभी भी इन्हीं को बौखलाहट है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ये आरोप लगा रही है कि जो आम आदमी पार्टी के पार्षद है वो मारपीट करते हैं वो। देखिए, ये तो आप वहाँ की जो फुटेज हैं, वहाँ ऐसा तो नहीं कि कोई बंद कमरे में अंधेरे में जा करके वहाँ पर चुनाव किया जा रहा हो या शपथ समारोह किया जा रहा हो। पूरी तरह से वहाँ पर नेशनल मीडिया भी है, सोशल मीडिया भी है, और वहाँ पर जा कर के सीसीटीवी कैमरे भी हैं। आप जाके वहाँ पर जो फुटेज है वो निकालिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो आपको लगता है चुनाव होंगे? नहीं, चुनाव नहीं होंगे तो क्या करेंगे? ये तो देश की जनता और दिल्ली की जनता देख रही है कि उनके अधिकार का किस तरह से ये दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने आसानी के से बड़े मैंडेट से जो आम आदमी पार्टी को मेयर बनाने का राइट दिया। ये एक तरह से लड़ाई दिल्ली की जनता और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई थी, और आज भी उन्हीं की है। क्या वो दिल्ली को साफ सुथरा बनाने में रोड़ा बनेगी, या आसानी के साथ आम आदमी पार्टी का मेयर चुनने में मदद करेगी? देखिए, जैसा देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटें निकालने के बावजूद भी कहती है कि आम आदमी पार्टी मतलब दूसरी बार भी फिर लड़ाई की झगड़ा करने के बाद मतलब ये लड़ाई करती है। नहीं, ये आरोप प्रत्यारोप लगाना इनका काम है, और इसी उद्देश्य में ये लोकतंत्र का गला घोटते हैं। इन्हीं के कुछ लोग हैं जो वहाँ पर नारेबाजी जिन्होंने स्टार्टिंग की, जिन्होंने होर्डिंग स्टार्ट की। कल का भी मैं आपको बता दूं, कल शपथ समारोह के बाद पूर्ण चुनाव की तैयारी बड़ी सरलतापूर्वक हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद इनको ये जानते, अच्छी तरह जानते हैं कि मेयर इनका बनने वाला नहीं है, जी। लेकिन ये इसको किसी तरह से हाउस ट्रेडिंग की तरफ ले जाना चाहते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि जब तक इनके पास निगम पार्षद खरीदने का मौका, या जब तक निगम पार्षद इनकी तरफ ना आ जाए, तब तक ये चुनाव ना होने दें। ये इनका एक एजेंडा मुझे लगता है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है वो तो कह दी है, जो मनोज तिवारी सांसद जी है वो कहते हैं ड्रामा मचा रखा आम आदमी पार्टी ने। तो नहीं, ये तो उनके मनोज तिवारी जी का कहना बिल्कुल गलत है। हम तो एक ही बात जानते हैं कि वहाँ पर जो चुनाव, या वहाँ पर जो भी कुछ हुआ है वो कैमरा के, ऑन कैमरा के सामने है। कैमरा की फुटेज निकालें, अगर हमारी कहीं हम लोगों ने कुछ किया है तो वो भी पता लग जाएगा। उन्होंने अगर कुछ किया है, झगड़ा किसने किया, ये भी पता लग जाएगा। और वो ये कहता है कि हमारे तो पार्षद थे नहीं वहाँ पे इतने जो हम करवाते नहीं, हमारे टोटल 134 पार्षद प्लस जो हमारे नॉमिनेटेड पर्सन थे, सांसद जी थे, विधायक जी थे, वो सारे के सारे लोग वहाँ मौजूद थे। हमारे टोटल 151 लोग रात के 10 बजे तक
वहाँ पर बैठे रहे और बार बार एलजी साहब से ये गुजारिश करते रहे कि चुनाव आज ही संपन्न करा दिए जाएं, ताकि जनता को, दिल्ली की जनता को एक साफ सफाई की व्यवस्था और जो भी हमने वादे किए हैं वो हमको जल्दी से जल्दी दिल्ली की जनता को दे सकें। लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं आए और उसको स्थगित कर दिया अनिश्चित काल के लिए। अब पीठासीन अधिकारी तो कहते हैं कि जब हम बुलाएंगे आपको जब आना है। हाँ, पीठासीन अधिकारी ने अनिश्चित काल के लिए जो उसको रोका है, तो वो जब डेट देंगे तभी जाएंगे। तो लगता है आपको कि चुनाव हो पाएंगे अब? चुनाव तो जरूर होंगे। हमने तो पहले भी कहा था कि आप चुनाव जीत की जनता को दे सकें, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं आए और उसको स्थगित कर दिया अनिश्चित काल के लिए। अब पीठासीन अधिकारी तो कहते हैं कि जब हम बुलाएंगे आपको जब आना है। हाँ, पीठासीन अधिकारी ने अनिश्चित काल के लिए जो उसको रोका है, तो वो जब डेट देंगे तभी जाएंगे। तो लगता है आपको कि चुनाव हो पाएंगे अब? चुनाव तो जरूर होंगे। हमने तो पहले भी कहा था कि आप चुनाव जितने मर्जी टाल लीजिए, मेयर तो आम आदमी पार्टी का ही बनेगा। अभी भी ये चाहे कितना ही डिले कर लीजिए, हमारे जो 134 निगम पार्षद हैं वो बिल्कुल प्रहरी की तरह खड़े हैं, और ये जिन ख्वाबों में ये सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा या इनका बहुमत चला जाएगा या निगम पार्षद इधर से उधर हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल भूल जाएं। 134 और प्लस एक निगम पार्षद का हमको समर्थन भी है, 135, और जो हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो ये बिल्कुल प्रहरी की तरह खड़े रहेंगे। ये चुनाव जब भी कराएंगे तो 151 वोट आम आदमी पार्टी को ही डलेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एच डी खान जी, आपका धन्यवाद।